जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। अभी जो ये सारा सबमर्सिबल का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद नेटफ्लिक्स ने ये तुरंत डिसाइड किया कि लाओ भाई, हम हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर टाइटैनिक फ़िल्म को वापस लेकर आ जाते हैं। उसका कारण ये है, उसके पीछे रीज़न ये रहा कि एक्चुअली उनके एल्गोरिदम में जो सर्च था टाइटैनिक का, वो बढ़िया था। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप किसी भी चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में इर्द-गिर्द हो रही होती है, तो आप उसको रिविज़िट करना चाहते हैं। जैसे सुशांत का इंसिडेंट हुआ 2020 में, तो क्या हुआ, उस इंसिडेंट के तुरंत बाद लोगों ने जाकर फ़िल्म्स देखना शुरू कर दी सुशांत की। वो सारी फ़िल्म्स देखना शुरू कर दी। जब भी डिज़नी प्लस और हॉटस्टार को भी ये मौका मिला कि उन्होंने दिल बेचारा जो है वो अपनी फ़ौरन उन्होंने उसके राइट्स ले लिए कि भई हम ले लें, लोग इस वक़्त देख रहे हैं। तो ये जो हमें लग रहा होता है ना, हम कह रहे होते हैं कि भई लोग लाशों की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ़ राजनीति ही लाशों की नहीं होती है। जो पूरा व्यापार है, ये जो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक जो बिज़नेस का एक स्ट्रक्चर है ना, वो लाशों के ऊपर बना हुआ है। इनफैक्ट ये जो फेम या तरक्की है या सक्सेस है, वो लाशों के ऊपर है। आप ज़िंदगी में जब तक 3-5 नहीं करेंगे, आप जब तक ज़िंदगी में 2 नंबरी नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में ऊपर पहुँच नहीं सकते। इसकी एग्ज़ाम्पल सुशांत भी है। वो नहीं कर सका गलत काम, वो 2 नंबरी नहीं कर सका, उसको उन्होंने ऊपर जाते-जाते से नीचे फेंक दिया कि भाई तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मॉरल्स के साथ, तुम अपने अंदर के कॉन्शियस के साथ नीचे ही रहो। यहाँ पर बिल्कुल इंसान को पत्थर दिल का होना चाहिए, तभी वो ऊपर उस फेम, उस ऊँचाई तक पहुँच सकता है। जो लोग अच्छे लोग हैं, आप देखें, वो ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते हैं, वो नीचे रहते हैं। और जो लोग आपको दिखने में लगता है ना वो पहुँच गए हैं ऊपर, वो अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने एक फ़साद ओढ़ा हुआ है। उनका एक वो फ़साद है कि वो अच्छे हैं। वो असल में अच्छा कोई इंसान भी ऊपर नहीं जा सकता ज़िंदगी में। ऊपर जाना है, लाशों पे ही आपकी सीढ़ियाँ बनेंगी और आप ऊपर जाएंगे लाइफ में। और ये जो नेटफ्लिक्स टाइप की चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सारी ये चीज़ें हो गई, ये ऐसे ही ऊपर नहीं जाती हैं, ऐसी ही एवी ऊपर नहीं जाती हैं। खासतौर पे स्पेशली जिनके रेड कलर का लोगो होता है ना, यहाँ पर नेटफ्लिक्स का आपने रेड कलर का लोगो देखा हुआ है। ये नेटफ्लिक्स का लोगो हो गया, किसी ब्रांड का हो गया, कंपनी का हो गया, अगर रेड कलर उसमें ज़रा सा भी है, उस लोगो में भी, इवन जैसे आप नासा का भी लोगो देख लें, तो उसमें जो एक लाइन है जिसे कहा जाता है टंग है वो स्नेक की, तो वो अगर कोई भी चीज़ रेड कलर की है, ज़रा सी भी, एक इवन डॉट भी है उसमें आई का या किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर भी, तो समझ जाइए कि वो किसी ना किसी तरीके से वो जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है एक आंख वाले ग्रुप को हर हालत में। तो उनको प्रिविलेज मिलता है। और यहाँ पर रेड कलर जो है वो या किससे रिलेट करते हैं, रेड कलर को खून से, सेक्रीफाइस से, ब्लड से। तो ये जो कल्ट ग्रुप होता है, इसका सबसे पहला जो मेंबर्स को सबसे पहला सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो किसी की जान का करना पड़ता है, या तो बच्चों का या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर का, फलाना ढिमकाना। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ 9/11 का, ये 9/11 कह रही हूँ, तौबा, ये सबमरीन का जो इंसिडेंट हुआ, ये एक प्लान इंसिडेंट था, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस की हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो जब ये चीज़ें प्लान होती हैं ना, तो इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप लोगों की ज़िंदगी में जंगें होती हैं, प्लान होती हैं, हर चीज़, तो उससे ना दोनों साइड को फ़ायदा हो रहा होता है। अब यहाँ पर ये सबमरीन की जो सिचुएशन थी, ये प्लान थी, तो इसकी वजह से कई सारे लोगों को अलग अलग लेवल्स पर फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स को ये मौका मिला। नेटफ्लिक्स ने कहा लाओ भाई, अभी पूरी दुनिया इस टॉपिक पे बात भी कर रही है, हम जो है चलते हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली जो कोविड का भी इंसिडेंट हुआ, कोविड के अंदर आप देखिए कि हर बिजनेस जो था वो ठप हो गया था, नीचे हो गया था, हर चीज़ नुकसान में जा रही थी। पर कुछ चीज़ें थी जो कोविड के टाइम पर 2020 में जो लॉकडाउन था, या उसके बाद भी जो काफ़ी टाइम का समय रहा, जो पोस्ट लॉकडाउन भी टाइम था, आप उसमें देखिए जो लोग ऊपर गए हैं, जिनका बिजनेस ऊपर गया है, उनमें नेटफ्लिक्स भी था, उनमें आपकी ये फार्मा, मेडिकल और ये सैनिटाइजर्स वाले, ये सब जो ऊपर जा रहे थे, समझ जाइए कि ये उस पूरे एजेंडा का हिस्सा थे। नेटफ्लिक्स के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म ऊपर क्यों नहीं गया? लोग एंटरटेन हो रहे थे घर में बैठकर। भाई बड़ा सिंपल सा उनका क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो सकता है कि भाई लोग घर में बैठे हुए थे, फारिग थे, लोगों ने देखा इसलिए हम ऊपर गए। नहीं, लोग घर में बैठे हुए थे, वो ज़रूर देख रहे थे, लेकिन आपको ही देख रहे थे। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे वो बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे प्रिंगल्स चिप्स होते हैं या आपका कोई भी फास्ट फूड होता है, उसमें आपका हाथ नहीं रुकता है, क्योंकि उसमें इस तरीके की एडिक्टिव्स मिलाए जाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं ना, फिल्म्स होती हैं, गाने होते हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, जिनको आप बार बार रिपीट पे देख रहे होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको ट्यून किया जाता है कि आप उस बेकार चीज़ को भी मल्टीपल बार देखें, क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा होता है आपने देखना है, आपने देखना है, आपने देखना है। तो ये एक मैनिपुलेशन होती है जो बड़ी बारीकी से ना इंजीनियर की जाती है। आपकी जो फिल्म्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको पुश किया जाता है। चाहे कितना भद्दा गाना या होगा, लेकिन आप देखें उसमें बिलियन लाइक्स, व्यूज़ आ जाते हैं, वो उसके पीछे यही रीज़न होता है। फ्लॉप तरीन फिल्म्स होती हैं, बिलियन का बिजनेस कर लेती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये फिल्म्स को हम
मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पर ये एक प्रॉपर सिलसिला होता है मैनिपुलेशन का। तो नेटफ्लिक्स का ये जो सारा सिलसिला था, तो अभी नेटफ्लिक्स को क्या हुआ, नेटफ्लिक्स को लगा ये सबमर्सिबल का इंसिडेंट चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्योंकि इस कल्ट ग्रुप का हिस्सा हैं तो हमें ये जो पूरा पाया है इसका स्लाइस मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्होंने ये स्लाइस लिया है अपना। तो अगर ये जो हमें लग रहा होता है ना कि भाई किसी ने बड़ा गलत कर लिया या कोई किसी की चीज़ को कैश कर रहा है, तो ये एक्चुअली पूरी ज़िंदगी का जो पूरा सिलसिला है ना, जो पूरा हमारा एक मॉडल है जिस पे हम चलते हैं, ज़िंदगी को हम जिस पे चला रहे होते हैं, वो यही है कि हम लोगों की जो नुकसानात होते हैं ना, जो उनके लॉसेस होते हैं, उस पर हम अपना फ़ायदा गेन करते हैं। एक इंसान का लॉस दूसरे इंसान की सक्सेस होती है, एक इंसान की मौत दूसरे इंसान की ज़िंदगी होती है, एक इंसान का खोया हुआ पैसा दूसरे इंसान की संपत्ति होती है, ट्रेजर होता है, कुछ भी होता है ना। तो इसी जैसे नहीं कहते एक इंसान का कचरा दूसरे इंसान का ट्रेजर भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसी सारी उसके ऊपर बेस हैं और ये लाइफ में ये चीज़ होती है। इन्होंने नेटफ्लिक्स ने गलत किया, बिल्कुल किया है। क्या उनको करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर क्या उनको कद्दू फ़र्क पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो जब उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए पैसे से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। हम अगर इस चीज़ को समझ लें ना, तो हम लोगों से लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर जो हम होता है ना कि हमारा मंत्री प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा नहीं, वो अपने लिए करेगा। फलाना बिजनेस या उसके जो ओनर्स हैं या फाउंडर्स हैं वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अंबानी क्यों आज मोदी के साथ वहाँ पर बाइडन को मिल रहा है, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। वो भी रीज़न है। आपको लग रहा है कि वो आपकी देश की एडवांसमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फिर बहुत क्यूट हैं। तो पूरी जो लाइफ है ना, उसमें जो इंसान आगे है वो इसीलिए आगे है कि वो अपना सोच रहा है, वो सेल्फिश है। तो ये सब लोग सेल्फिश होते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई ने मल्टीपल दफ़ा ज़िंदगी में कांड किए हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसकी ऑडियंस या लोग क्या सोच रहे हैं। उसको फ़र्क ये पड़ रहा होता है कि उसके करियर को कितना नुकसान हो रहा है या उसका करियर रुक रहा है, तो वो उसके लिए काम कर रहा होता है, वो उसके लिए लोगों को पैसा खिला रहा होता है, कोर्ट को, लॉयर्स को, कि मेरी जान बच जाए। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसको अपना इमेज नहीं सही करना है, उसको अपना करियर ठीक करना है। ये जो दौड़ है ना, ये जो रेट रेस है, ये सिर्फ पैसे के लिए है, फेम के लिए है, वैलिडेशन के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है लाइफ में। तो अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। यहाँ पर स्क्विड गेम अगर आपको याद होगा, अली ने उम्मीद रखी, वो बेवकूफ़ बना एक शातिर इंसान के हाथों। तो ये जो अली का जो पूरा कैरेक्टर था ना, ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे साथ लाइफ में हकीकत है। हम मासूम भोले भाले लोग होते हैं, हम लोगों से उम्मीद रखते हैं और हमें लगता है क्योंकि हम अच्छे हैं तो अगला इंसान भी अच्छा होगा। नहीं, अगला इंसान सेल्फिश है, तेज़ है और वो आपका मौके का फ़ायदा उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो क्या करते हैं, जो अगले का सोचते हैं। जब आप अगले का सोचते हैं तो एक्चुअली फिर आपकी लगती है, और ये ज़िंदगी में यही होता है। यहाँ पर सुशांत को देख लीजिए, या ऐसे कई सारे लोग हैं, हम दूसरे का सोच रहे होते हैं तो हमारी लगी भी होती है, और ये हकीकत है। जैसे ही आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप ना सिर्फ सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, आप ना सिर्फ अमीर होना शुरू हो जाएंगे, आप आगे बहुत बढ़ने लगेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना कि हर किसी का दिल जो है वो पत्थर का हो नहीं सकता है। कुछ लोगों के दिल में होता है रहम, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो फिर अपने आप को बर्बाद कर दूसरों को आबाद रखते हैं। लेकिन ये नेटफ्लिक्स वगैरह, ये जो सब कल्ट का हिस्सा होते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, इनसे आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते। यहाँ पर विश कन्या को देख लीजिए आप, उसने किसी को बर्बाद किया, आज अपने करियर को आगे लेकर चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए एक तरीके से यहाँ पर क्या नाम था, नौटंकिता हो गई, या वो राब्ता वाली लड़की हो गई, ये सब, या इवन वो जो मैनेजर था पूरे 14 जून का, क्राइसिस मैनेजर, उसको देख लीजिए आज वो फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा होता है क्योंकि हम अच्छे होते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि अगला भी ये काम करेगा, पर नहीं। तो ये नेटफ्लिक्स ने जो भी किया, टाइमिंग इनकी बहुत बुरी है, उनको फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। उन्होंने जानबूझ के किया, उन्होंने एग्जैक्टली सबमर्सिबल के लिए ही किया है। उनको पता है लोग देख रहे हैं, लोगों को देखना है, एल्गोरिदम के हिसाब से उनके जो पूरा सिस्टम होगा उसने देख लिया होगा कि भाई उनको अभी आजकल लोग ये चीज़ देख रहे हैं, तो लाओ भाई हम डाल देंगे, इससे पहले कि कोई और अमेज़ॉन प्राइम वाले, डिज्नी हॉटस्टार वाले ले लें, लाओ हम फ़ौरन लें और हम करें काम, हमें पैसा कमाना है। ठीक है, चलें हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।